प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस को बुलियन अलजेब्रा के रूल्स के मदद से उनको मिनिमाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बताया था कि कोई अगर बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है हमें और उसको हमें मिनिमाइज करना है विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन अलजेब्रा में बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को अप्लाई करके उस फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करते हैं, उसी कड़ी में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेटा। ठीक है, ये आगे के मैप सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब तक ये चीज़ें नहीं आती होंगी, आगे जो टर्म के मैप का सलूशन है वो नहीं कर पाएंगे। तो आज के बाद में अभी कोई लेक्चर छोड़ना नहीं, तो बीच में समझ में नहीं आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म क्या होती है लॉजिकल एक्सप्रेशन की, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को के मैप की मदद से मिनिमाइज कैसे किया जाए, कैसे मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ के मैप। इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम अभी बात करेंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शन। हेडिंग पुटअप करते हैं हम साथ में, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। दिखाई नहीं दे रहा है, अभी सही कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शन। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शन। अब दिखा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर लॉजिक फंक्शन। ये जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लॉजिक फंक्शन को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दो फॉर्म में। ठीक है, पहला होता है एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, पीओएस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसओपी बोलते हैं। ठीक है, एसओपी बोलते हैं। और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओएस बोलते हैं। पहला है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहले वाले की बात करते हैं, इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ हेडिंग पुट कर लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जिसको कहते हैं एसओपी। इसकी क्या डेफिनेशन है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, आप लोग भी लिखते जाइए। सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट expression if two or more variables, two or more and functions, two or more and functions
together, O-R-E-D, odd together, odd together. For instance, for instance, AB plus BC plus CD is SOP expression, is sum of product expression. ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है तो उसमें जितने भी लिटरल्स होते हैं, टर्म होते हैं, उनको पहले एंड किया जाता है, एंड करने के बाद में फिर सबको ऑड किया जाता है और फंक्शन काम करता है। उसके बाद में जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एसओपी का एक्सप्रेशन कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, ये कोई फंक्शन दे रखा है AB प्लस BC प्लस CD, तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली C और D को पहले मल्टीप्लाई किया गया, एंड किया गया, D और C को पहले एंड किया गया, A और B को पहले एंड किया गया, फिर इन तीनों को ऑड किया गया और एक्सप्रेशन और गेट से पास किया गया। तो इस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एसओपी फॉर्म कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाता है। ये हो गया आपका पीओएस फॉर्म, है ना। पहले सम होता है, बाद में प्रोडक्ट होता है। इसको भी नोट कर लो। तो अभी हम पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स। तो हेडिंग पुटअप कर लेना, कैनोनिकल, CANONICAL, कैनोनिकल फॉर्म ऑफ लॉजिक canonical form of logic variables। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन में, लॉजिकल एक्सप्रेशन कोई भी दे रखा है, उसमें हर टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे प्रेजेंट होने चाहिए। वो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन होता है वो कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म, है ना, वो कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म। अभी पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से करेंगे इसको, और इस पे एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैनोनिकल फॉर्म में। When each term, यहां से लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते जाइए, when each term of logical expression contains all literals का मतलब वेरिएबल्स, ABCD, इनको लिटरल भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, लिटरल्स, it is called canonical form। इंक डाल लेते हैं बेटा, जरा इंक खत्म हो गई है पेन में।
इट इज कॉल्ड, सर इसमें क्या लिखा है? कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और लॉजिकल फॉर्म। बात एक ही है, canonical form of logic variables, of logical variables, ठीक है। each individual term is standard, is standard SOP form, is called as midterms, and in standard POS, product of sum form as max terms, ठीक है। मैक्स टर्म्स, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई हमें लॉजिकल फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अगर कोई हमें लॉजिकल फंक्शन दे रखा है a प्लस ए बी बार, है ना, ये फंक्शन दे रखा है, सो दैट इज नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल यूज किए गए a एंड b। तो पहला वाला जो टर्म देखो, इसमें सिर्फ a आ रहा है, b नहीं प्रेजेंट है। दूसरे वाले में a और b दोनों ही प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंप्लीट है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। तो जब तक सारे टर्म में अगर दो लिटरल यूज किए गए ए बी, तो सब में ए बी होना चाहिए, चाहे वो बार के फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, है ना। अगर नहीं है तो इसका मतलब वो फंक्शन लॉजिकल फंक्शन नहीं है, कैनोनिकल फंक्शन नहीं है। तो इसके आगे मैं लिखे दे रहा हूं नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म, है ना। अब इसको अगर हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये जो है a के साथ में क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है, प्लस ए बी बार, और ये 1 का मतलब क्या है, क्योंकि ये 1 का मतलब क्या है, a डॉट 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां गायब क्या है, इसमें गायब क्या है b, है ना। तो इस 1 की जगह पे हम यहां लिख सकते हैं b प्लस बी बार। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि इस टर्म में हमें b लाना है, यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, यहां लाना है। तो इसलिए हमने इसको कैनोनिकल फॉर्म में बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं किसी भी चीज को तो वो एज इट इज रहती है, और 1 की जगह पे क्या पुट कर दिया b प्लस b बार। याद करिए बुलियन अलजेब्रा का नियम b प्लस b बार या a प्लस a बार किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो पुट कर दिया। अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, a b मिलेगा प्लस a b बार मिलेगा प्लस ये वाला a b बार, है ना। अब उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये मिल गया हमें a b, यहाँ पर a b बार 2 बार लिखा हुआ है, तो a प्लस a क्या होता है, a के बराबर होता है। तो सिमिलरली a b बार प्लस a b बार किसके बराबर होगा, a b बार। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये इज इन कैनोनिकल फॉर्म,
कैनोनिकल फॉर्म। तो ये जो है आपका एक्सप्रेशन कैनोनिकल फॉर्म में है, ये नहीं था। देखो यहाँ ए था लेकिन बी मिसिंग था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर ये टर्म देखें तो यहाँ ए भी अवेलेबल है, बी भी अवेलेबल है। दूसरे टर्म में देखें ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है, भले ही वो बी बार के फॉर्म में अवेलेबल है लेकिन अवेलेबल है। तो हर टर्म में सारे लिटरल प्रेजेंट होना चाहिए, वो कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ना? कैनोनिकल फॉर्म किसको बोलते हैं? ठीक है, अभी देखो इसको एक बार समझ लो, इस वाली लाइन को, each individual term is standard SOP form is called as min term। अभी किस फॉर्म में अवेलेबल है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है। कैनोनिकल फॉर्म जो है सम ऑफ प्रोडक्ट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकता है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये किस फॉर्म में है? एसओपी फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, एबी प्लस एबी बार लिखा हुआ है। तो जो ये टर्म है ना, ये टर्म, ये इंडिविजुअल टर्म कहलाते मिन टर्म। मिन टर्म क्या कहलाएंगे? मिन टर्म कहलाएंगे। इसको हटा देते हैं, ये कहलाएंगे मिन टर्म। ये